डिस्ट्रीब्यूशन 3 पॉइंट्स हो गए. न्यू फाइव है. इस पे रीडिंग हो गया था ना. हाँ. राइट द नेक्स्ट फाइलम एनिलिडा एंड राइट दिस एग्जांपल. नेरिस फेरिटिमा means earthworm and hirudinaria that is leech. Okay, tell why the name Annelida. Annulus means ring or segment. Right there. First point. Annulus means first point लिखो first point. डायग्राम हो गया ना. Annulus means ring or segment. Segments are also called metameres. Right there. Annulus means ring, segment or metameres. Yes, right. Annulus means first point. Why the name Annelida? Annelida word comes from annulus. Annulus means ring, segment or metamere. So body is metamerically segmented. ये हुआ ना वर्ड मेटामेरिकली. सीखा हमने. देखो सेगमेंटेशन में बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड. ओके नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इजी. क्या है बोलो अभी. सिमेट्री कौन सी रहेगी. डायग्राम देख के बताओ. सिमेट्री बायलैटरल. देखो बायलैटरल सिमेट्री. नेक्स्ट पॉइंट. बायलैटरल सिमेट्री. तो यहाँ बहुत सारे हैं. सम आर एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, सम आर टेरेस्ट्रियल, सम फ्री लिविंग, पैरासाइटिक. कौन है पैरासाइटिक इसमें. लीच पैरासाइटिक. नेक्स्ट याद रहेगा कि लिखना है. हाँ लिखो. चलो एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक. नेक्स्ट पॉइंट बहुत सारे. ट्रिप्लोब्लास्टिक ये तो कॉमन है. लिखो ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये सब रिपीट होगा. हाँ ऑर्गन कौन सा. ऑर्गन सिस्टम. हाँ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिलोमेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बहुत सारे पॉइंट रिपीट होंगे. माउथ और एनस है तो कौन सा बॉडी प्लान है. बॉडी प्लान. ट्यूब विद इन ट्यूब. ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान. ये देखो बड़ा है मेटामेरिकली सेगमेंटेड. हाँ तो इनमें लोकोमोशन प्रेजेंट की एब्सेंट और लेग्स एब्सेंट. तो कैसे होता है. अर्थवर्म के सेगमेंट्स में ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं हर एक सेगमेंट में. दीज आर कॉल्ड सीटे. लीच में होता है सकर्स एंड दीज आर कॉल्ड पैरापोडिया. तो आप लिख सकते हैं लोकोमोशन. नेक्स्ट लाइन. लोकोमोशन सकर्स. ये सकर है. सकर सकर मालूम है ना. ब्लड से उससे लोकोमोशन होता है. राइट. लोकोमोशन तो एक एक लिखो. लोकोमोशन में फर्स्ट नेरिस. नेरिस में पैरापोडिया. सेकेंड लीच, सकर्स. लीच में क्या है सकर्स एंड इन अर्थवर्म सीटे.
लोकोमोशन. है देखो इधर वर्ड है देखो लैटिनो एन्युलस मतलब लिटिल. नेक्स्ट, their body wall has two types of muscles. What is this? And they also help in locomotion. Right there. Next, right? Body wall has longitudinal and circular muscles. Longitudinal and circular muscles which help in locomotion. And circular muscles which help in locomotion. And in earthworm, excretion by, we already studied. Nephridia. अरे कि नहीं? Excretory में से काम देखो. Excretion by nephridia. Excretion and both osmoregulation also. Excretion is by with the help of nephridia. Next, ये देखो nereis क्या है? And it is a dioecious. What is the meaning? Unisexual. Nereis is dioecious or unisexual. Nereis, dioecious or unisexual. And others two are, बाकी कौन है? अर्थवर्म एंड लीच. दे आर बाइसेक्सुअल और मोनोसियस और एक नाम है बाइसेक्सुअल के लिए और एक वर्ड. अरे भूल गए. देखो प्रीवियस पॉइंट्स पे हर्माफ्रोडाइट. अरे भूल गए क्या? चलो देखो. अर्थवर्म एंड नेरीज, सॉरी, अर्थवर्म एंड लीच आर बाइसेक्सुअल, मोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट. Circulatory system is closed type. Circulatory system is closed type. Reproduction sexual, मतलब इनमें asexual नहीं होता है. Reproduction sexual. देखो शुरू से एक ही पॉइंट रहा है, बाकी सब ऑलमोस्ट कंप्लीट. खाली ये लाइन लिख दो, इस पर डायग्राम दिखाता हूँ आपको. न्यूरल सिस्टम मेडअप ऑफ क्या लिखा है? कनेक्टेड बाय टू फॉर्म. लाइन लिख दो डायरेक्टली, दिखाता हूँ आपको. न्यूरल सिस्टम consists of paired ganglia connected by lateral nerves. नेरिस देखा? किसने नेरिस नहीं देखा होगा? नेरिस नेरिस है, देखा है क्या? एक्वेटिक है. इट इज नॉट सेंटिपिडी. सेंटिपिडी मालूम है जो कान में जाता बोलते, वो नहीं है क्या? आप लोग क्या बोलते? कान खोज क्या बोलते? हाँ, वो नहीं है. इट इज नॉट दिस. ये एक्वेटिक है.
दिखता है वैसे ही बट इट इज़ डिफरेंट. दिस इज नेरिस एक्वेटिक. ये रहता है देखो कई बार थोड़ा जैसे वाटर क्या नहीं देखा कभी. नेक्स्ट. पहले सब था ये अर्थोम का, अभी नहीं है. सेपरेट अर्थोम था स्टडी के लिए. दिख रहा डायग्राम? ये दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स. दीज आर कॉल्ड गैंग्लिया. व्हाट इज गैंग्लियन? कौन बताएगा व्हाट इज गैंग्लियन? नाम सुना कभी? व्हाट इज न्यूरॉन? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताओ. अरे बोलो सब लोग. न्यूरॉन का स्ट्रक्चर. ये स्मॉल फाइबर्स. बोलो. डेंड्राइट्स. ये सेंट्रल पार्ट. साइटॉन और सेल बॉडी. एंड दिस इज so collection of cyton is nothing but called as ganglion. Plural is ganglia. So what is ganglion? Write there. Write the meaning of ganglion. Collection of cytons of neurons. Write the meaning of word आया था ना ganglion. Collection of cytons of neurons. तो देखो लाइन क्या लिखा है आप लोगों ने. नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ. किससे बना है? अरे देखो सेंटेंस लिखा है. पेयर्ड गैंग्लिया. गैंग्लिया कनेक्टेड बाय. साइड में दिख रहा है. दीज आर कॉल्ड लैटरल नर्व्स. और इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? वेंट्रल नर्व कॉर्ड. डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. इतनी एक ही लाइन याद रखनी है. इसका डिटेल स्ट्रक्चर पहले था अर्थवम, अभी नहीं है. मालूम है 3 एनिमल्स थे. एनिमल सॉरी फ्रॉग, कॉकरोच और अर्थवम. तो इसमें से खाली 2 ही है. कौन? कॉकरोच एंड फ्रॉग. डिटेल में. अर्थवम डिलीटेड. हो गया. दिस इज अबाउट फाइलम एनिलिडा. पूछो क्या पूछना है. आस्क एनी क्वेश्चन. साइटॉन्स ऑफ न्यूरॉन. रिप्रोड्यूस. अरे बाप रे. रिप्रोड्यूस के लिए फिर पूरा डिटेल बताना पड़ेगा. अभी सिलेबस में तो नहीं है. टाइम चला जाएगा. अभी चलेगा क्या? मतलब उनके टेस्टिस कहाँ है, ओरिस कहाँ है सब, और फिर वगैरह वगैरह. चाहे तो बता सकता हूँ. कोई प्रॉब्लम. इट विल टेक टाइम. बता दो. हाँ 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 है. एक सेकेंड. ये सब था पहले. आपका किसी के पास ओल्ड एनसीईआरटी है क्या? ओल्ड एनसीईआरटी नहीं रहेगा उसमें. ठीक है. हाँ ओके.
अर्थों में सेगमेंट्स होते हैं नियर, अरे सने सने, अर्थों में सेगमेंट्स होते हैं नियर अबाउट 100 to 150. तो दीज आर द सेगमेंट्स. ये 14th नंबर है. फिर यहाँ नहीं होते सेगमेंट, फिर यहाँ 13 और यहाँ से 14, 15 और 16 में सेगमेंट नहीं होते. फिर अगेन 17, 18, 19 वो आगे से शुरू. और इस 14th में एक पोर होता है, दैट इज कॉल्ड फीमेल जेनाइटल पोर. और यहाँ 18th में दो होते हैं, उसको बोलते हैं मेल जेनाइटल पोर. ओके हाँ स्टे. अरे लास्ट बेंच वाले कौन है? अरे सोने के लिए है क्या? आते क्यों फिर? सोना है लेकिन सोना बहुत महंगा हो गया अभी. जाओ ठीक है. नेक्स्ट इज, अरे सुबह हम तुम्हारा ये सोने ये मुंह देखने के लिए है क्या? चलो नेक्स्ट. 14th पे क्या है, कौन सा पोर है? और 18th में क्या मतलब रहेगा इसका? फीमेल गैमेट कहाँ से निकलेंगे और मेल गैमेट्स मेल जेनेटिक. तो दैट्स व्हाई दिस एनिमल इज. लेकिन आपको मालूम है ना, एक ही एनिमल के दोनों गैमेट्स फ्यूज कभी नहीं होते. अरे मालूम है ना? हाँ तो क्या हो गया फिर? ये तो फिर ए सेक्सुअल हो गया, बराबर ना. एक ही एनिमल के दोनों गैमेट्स फ्यूज हो रहे तो क्या हो गया? ए सेक्सुअल. कैसे बताओ? अरे सिंगल पेरेंट हो गया ना. और डेफिनेशन क्या है? सेक्सुअल की 2 पेरेंट्स. तो एक अर्थवर्म का फीमेल गैमेट दूसरे अर्थवर्म के मेल गैमेट से फ्यूज होता है, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. नहीं समझा? आउटसाइड इनका फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है. तो यहाँ से क्या निकलता है? 14th जो सेगमेंट है पोर, फीमेल जेनेटल पोर से फीमेल गैमेट और मेल जेनेटल पोर से स्पर्म. लेकिन इस अर्थवर्म का फीमेल गैमेट दूसरे अर्थवर्म के मेल गैमेट से फ्यूज होता है, और इस अर्थवर्म का मेल गैमेट दूसरे अर्थवर्म के फीमेल गैमेट से फ्यूज, और जाइगोट बनता है. फिर उसके बाद के आगे की प्रोसेस. तो ये लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. अंडरस्टूड? और डिटेल बताओ. और बहुत सारा नहीं ना और बहुत कुछ है, मतलब इसमें कैसे ट्रांसफर होता है वगैरह वगैरह वो भी अच्छा होता ना है. ठीक है. तो फिर हमें 2 अर्थवर्म ड्रॉ करने पड़ेंगे. तो दिस इज 1 अर्थवर्म. अभी सेगमेंट काउंट करो, क्या चलेगा? डायरेक्ट लिखो. तो समझो ये है 14th सेगमेंट. 14th सेगमेंट में क्या है? सारे बोलेंगे तो बातें करेंगे तो मैं आगे चला जाऊंगा. हाँ ये कौन सा है? फीमेल जेनेटल पोर. फिर ये दूसरा जो अर्थवर्म है, ये ऐसे एडजस्ट करता है लाइक दिस. इमेजिन करो इधर इसका इसी लेवल पे 18 सेगमेंट आ रहा है. पर सुनो, ये 14 सेगमेंट और 18 दोनों एक लेवल पे आते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, और फिर इनके ऊपर एक ऐसे कवरिंग बनता है, उसका नाम है ककुन. फिर क्या होगा? यहां से क्या निकलेंगे? फीमेल गैमेट यहां से, और फिर ये दोनों इधर आते हैं और यहाँ यूनियन होता है. फिर ये दोनों अर्थवर्म ऐसे बाहर निकलते हैं और ये बाहर आता है, जस्ट लाइक
स्नेक की जो कास्ट होती है ना ऊपर वाली स्किन, उसी तरह। तो ये निकलता है और फिर ये पैक हो जाता है। फिर इसके अंदर अभी क्या है, एग्स और स्पर्म्स है। देन दे यूनाइट एंड फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट डेवलप्स इनटू अर्थवर्म। टाइम ये होने इसके लिए सेक्सुअल कंटेंट और आगे ये फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज होता है। हाँ हाँ, डोंट कंपेयर विथ ह्यूमन। ओके चलो ओके चलो आगे, चलो आगे नेक्स्ट। ओके आगे चलो नेक्स्ट। फ्यू डेज क्या बाइसेक्सुअल है ना? अरे समझा ना? सही, ऐसी तरह ये सब था पहले, सब डिटेल में पढ़ाते थे विथ डायग्राम एंड ऑल। अभी नहीं हो, नहीं, ककून के अंदर बहुत सारे जाइगोट है, तो बहुत सारे अर्थोम निकलते हैं। ककून के अंदर बहुत सारे जाइगोट है, यस बहुत सारे। हाँ अर्थ में बहुत सारे होते, मालूम नहीं आप लोग को? मेनी एट ए टाइम, नॉट सिंगल। तो ये है रिप्रोडक्शन। चले आगे, और कुछ डाउट? अच्छा चलो चलो आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज नेक्स्ट फाइलम? आर्थ्रोपोडा। समझा ना सबको? लिखो हेडिंग आर्थ्रोपोडा, पहले लिखो एग्जांपल्स। आर्थ्रोपोडा में ऐसे लिखा है उन्होंने, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन है? एपिस मीन्स हनी बी, बॉम्बिक्स इज द सिल्कवर्म, लैसिफर ये बताता हूँ आपको, लैक है लिख दो खाली बताओ। लैसिफर इज लैक इंसेक्ट। एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिखो। आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसके एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल लिखो फिर इसमें ये पहले हो गया। नेक्स्ट क्या है? वेक्टर्स लाइक एनाफिलिस, ये कौन है? मॉस्किटो, ये सभी मॉस्किटोज है। थोड़ा इतना रुको, फिर यहाँ बता देता हूँ, फिर आगे का लिखो। क्या पूरा लिख रहे हैं? पूरा लिखो मेरे बात में। हाँ देखो ना सर एग्जाम्पल। हाँ ये वाला लिखा तो आगे वाला लिखो। कौन सा लिखा? अरे वो, हाँ वो तो है, ये भी लिखो। हाँ वो डायग्राम्स है। हाँ बताओ, पहले लिख दो फिर सभी एक्सप्लेन करते हैं। बता यस, पहले लिख दो सभी एक्सप्लेन करते हैं। लोकस क्या है? ग्रिगेरियस पेस्ट, और लिम्बुलस इज किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल बोलते हैं उसको। तो पहले एक एक देखते हैं। लैक इंसेक्ट, ये तो इंसेक्ट है, लेकिन ये लोग ये सिक्रेट करते हैं। देखो इनके बॉडी से सिक्रेशन निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज लैक। ट्री ट्विग्स होते हैं, ट्विग्स ब्रांचेस, उनके ऊपर ही सिक्रेट करते हैं। फिर ये जो अपने यहाँ सब पालघर थाना साइड में जो ट्राइबल लोग हैं, ये सब यहाँ से निकालते हैं, एंड इट इज़ यूज एज ए लैक। अब लैक का यूज़ क्या होता है? आपके पेपर्स सील करने के लिए जो यूज़ करते थे ना ब्लैक वाला, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द लैक। हाँ बोर्ड के पेपर्स जो सील करने के लिए यूज़ करते हैं, इससे बनाते हैं। नेक्स्ट इज टॉयज, बैंगल्स, इवन गोल्ड ऑर्नामेंट्स होते हैं, मराठी में बोलो मैं मंगलसूत्र बोलते हैं। तो उसके अंदर बाहर तो गोल्ड का कोटिंग, लेकिन अंदर जो एक सपोर्ट के लिए डालते हैं वो लैक डालते हैं, दैट इज कॉल्ड लैक। तो इससे बनता है लैक। यूजेस डालेंगे तो आएगा। लैक क्या आता है इसमें? हाँ इसमें ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाते हैं, बैंगल्स लाइक सेम यही दिया, उसका कुछ इमेज नहीं दिया।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है? हाँ, व्हाट इज द पैथोजन ऑफ मलेरिया? बोलो सबको. प्लाज्मोडियम. So pathogen of malaria is plasmodium, but carrier is Anopheles mosquito. So लिखो वहाँ Anopheles, it is vector मतलब carrier of plasmodium. Anopheles mosquito, actually female Anopheles, female Anopheles mosquito is vector of plasmodium of malaria. तो आपको मलेरिया में अगर पैथोजन पूछते तो क्या लिखना है? प्लाज्मोडियम. और वेक्टर या कैरियर पूछते तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. ऑलवेज रिमेंबर. तो मॉस्किटो इज नॉट द कॉज ऑफ मलेरिया. मलेरिया का एक्चुअल कॉज प्लाज्मोडियम है. कैरी ये लोग करते हैं. कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिफेंटाइसिस? ऑलरेडी स्टडी. हाँ, और व्हाट इज द पैथोजन ऑफ एलिफेंटाइसिस? यू स्टडी. देखिए बताओ, लास्ट लेक्चर में हुआ. बोलो. अब देखो नोटबुक में. अरे हुआ है ना सब? ऐसे क्या करें? लास्ट टाइम हुआ है ना? लास्ट लेक्चर में व्हाट इज द पैथोजन ऑफ एलिफेंटाइसिस? अरे बोलो सब लोग, लिखे दिए सर. अरे थोड़े लोग बोल रहे हैं. उशेरेरिया. और दूसरा नाम क्या है? फिलेरियल वर्म. लेकिन उसका कैरियर कौन होता है? क्यूलेक्स मॉस्किटो. देखो, क्यूलेक्स मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइसिस. याद रखो सभी, पूछते एग्जाम में. क्यूलेक्स मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइसिस और फीमेल और फिलेरियासिस. एलिफेंटाइसिस का दूसरा नाम है फिलेरियासिस. अरे को समझा क्या? 1 सेकेंड. क्या लिखना है? क्यूलेक्स मॉस्किटो इज वेक्टर ऑफ एलिफेंटाइसिस और फिलेरियासिस. सबको मालूम है ना डेंगू और चिकनगुनिया किससे होता है? हाँ? नहीं. डेंगू और चिकनगुनिया का पैथोजन क्या है? दीज आर वायरल डिजीज. लेकिन कैरियर कौन है? एडिस मॉस्किटो. लिख दो. पैथोजन ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया. पैथोजन ऑफ डेंगू एंड चिकनगुनिया आर वायरसेस. इनके वायरस होता है. अरे समझा ना? डेंगू का वायरस होता है और चिकनगुनिया का वायरस होता है. बट देयर वेक्टर इज एडिस मॉस्किटो. कैरियर एडिस है. वेक्टर इज एडिस मॉस्किटो. हाँ, यस. मतलब प्लाज्मोडियम ये नहीं कैरी किए. प्लाज्मोडियम एनोफिलिस ही कैरी कर रहे हैं. ह्यूमन एनोफिलिस पर्टिकुलर. यस पर्टिकुलर वेक्टर्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट. लॉकस देखा है सबने? ये देखो इमेज. दिस आर जस्ट लाइक ए ग्रास हॉपर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीगेरियस? वो क्या होता है? पूरा मॉब आता है और पूरे क्रॉप को खत्म करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ग्रीगेरियस पेस्ट. मतलब पूरे क्रॉप को खत्म कर देते हैं, पूरा खा जाते हैं. जस्ट लाइक ग्रास हॉपर. नहीं, ऑलमोस्ट ग्रास हॉपर साइज इतने बड़ी नहीं होती. ऑलमोस्ट ग्रास हॉपर जैसे होते. लिम्यूलस तो किंग क्रैब है. ओके, और लिखो थोड़ा. नेक्स्ट. अरे नाउ नेक्स्ट पॉइंट. There are 4 classes of phylum Arthropoda. There are 4 classes of phylum Arthropoda. First is Insecta. Class Insecta. एक एग्जाम्पल खेले, बाकी एक्सप्लेनेशन.
First class is insecta. For example, the simple all types of insects. Second class is arachnida. Arachnida, spider and scorpion. ये सब क्लास हैं फाइलम के. Scorpion. Third class is crustacea. Crustaceans or crustacea. कौन है इसमें? क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन. क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन. लॉबस्टर मालूम है ना? और फोर्थ है मायरियापोडा. मायरियापोडा. और इसमें आते हैं सेंटीपीडी और मिलीपीडी. सेंटीपीडी और मिलीपीडी. सेंटीपीडी तो मालूम है सबको. मिलीपीडी जो इसको टच करने के बाद वो राउंड हो जाता है. दिखा दे मिलीपीडी. सो दीज आर क्लासेस ऑफ, मतलब आर्थ्रोपोडा में खाली इंसेक्ट नहीं है, बाकी लोग भी है. देखा इनको? ये देखा कि नहीं? ये देखो ऐसे राउंड होता है. हाँ हाँ बड़ा रहता है. बड़े होते. चलो नेक्स्ट पॉइंट. अभी हाँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. इधर क्या आर्थ्रोस लिखा है कि नहीं? हाँ ये देखो. Arthros means joint and podos means legs or appendages. That's why the phylum name is. इसके पहले किसी भी फाइलम में लेग्स नहीं थे, यहाँ से लेग स्टार्ट हो गए. लिखो आर्थ्रोपोडा का मीनिंग लिखो. आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट. आर्थ्रोस मीन्स जॉइंट एंड पोडोस मीन्स appendages or legs. अभी एग्जाम्पल हो गया, अभी फाइलम को एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो देखो ये देखो जॉइंटेड, ये समझा ना, जॉइंटेड अपेंडेजेस, ये जॉइंट्स है. नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट. इट इज लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ. It is largest phylum on the earth. लार्जेस्ट मतलब बहुत ही लार्जेस्ट है. 2/3 ऑल एनिमल्स में 2/3 लोग कौन है? आर्थ्रोपोडा ही है. ऑलमोस्ट 70%. देखो दैट इज 2/3 ऑफ ऑल एनिमल्स. सो इट इज लार्जेस्ट फाइलम ऑन द अर्थ. 2/3 of all animals. बाकी बताओ, बहुत सारे सिंपल पॉइंट्स हैं. सिमेट्री, बायलैटरल, देखो मेन पॉइंट. ये सब इनका बाद में हम टेबल भी बनाएंगे पूरा चार्ट.
बायोलेटरल सिमेट्री, जर्म लेयर्स कितने, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, थोड़े पॉइंट तो कॉमन ही रहेंगे अभी। ओपन सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन, और इनमें ऐसे होता है, देखो इनके बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, दिस इज हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, लिखो बॉडी डिवाइड टू 3 पार्ट्स, body divided into 3 parts, head, thorax and abdomen. Thorax means, what is thorax? Chest. Body लिखा ना, then ये भी segmented होते हैं, right now they are segmented, they are segmented. हाँ बोलो सब लोग, एक्सक्रीशन बाय ऑलरेडी स्टडी, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, और क्रस्टेशियंस में क्या होता है, बोलो सब लोग, एंटिनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स, लिखो एक्सक्रीशन बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स और एंटिनल ग्लैंड्स। चलिए वर्ड्स याद रखो, इनका कोई स्ट्रक्चर आपको नहीं पूछेगा, और एंटिनल, एंटिनल ग्लैंड्स, बोलो एक्सक्रीशन बाय, ये भी हुआ है, एक्सक्रीशन हुआ ना, अच्छा सॉरी, रेस्पिरेशन बाय, बोलो नहीं, और मेन हमने देखा था स्पायरेकल्स, और एक वर्ड रह गया, देखो रेस्पिरेशन का चैप्टर, ब्रीदिंग वाला चैप्टर देखो सब वो है, अरे पढ़ाई करो नहीं तो फिर गड़बड़, ऐसे रेफरेंस आएंगे नहीं। ट्रैकियल ट्यूब्स, और क्या होते हैं, बुक लंग्स, बुक गिल्स, लंग्स भी होते हैं, लिखो तो हर एक एनिमल में अलग अलग है, राइट, लाइक दिस, रेस्पिरेशन बाय, रेस्पिरेशन बाय, अरे खाली लिखने का मत कर, समझ के लिखो, नहीं तो क्या लिखना कैसा भाई बुक में, रेस्पिरेशन बाय ट्रैकियल ट्यूब्स, respiration by tracheal tubes, gills, gills, book gills, book lungs, ये तब शेप है बुक जैसे, tracheal tubes, gills, आगे लिखो book gills, समय करेगा, book lungs, ऐसा सब लिखा है। नेक्स्ट आगे लिखो, दे हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक, दे हैव सेंस ऑर्गन्स लाइक, मालूम है कॉकरोच में एंटीना होता है, तो लिखो ऑर्गन्स लाइक एंटीना, आईज, प्लूरल इज एंटीनी होता है, सिंगल एंटीना, एंटीना, आईज, और एक होता है ऑर्गन दैट इज कॉल्ड, देखो क्या लिखा है, स्टैटोसिस्ट,
इट इज फॉर द बैलेंसिंग. स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन, बॉडी बैलेंसिंग. एंटीना, आईज और स्टैटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन. अपने बॉडी में बैलेंस के लिए कौन सा ऑर्गन होता है मालूम है ना? इंटरनल ईयर में. हाँ, उसी तरह इनमें ही है. ओके, बाकी तो सिंपल. लिखो आगे. दे आर यूनिसेक्सुअल. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. दे आर यूनिसेक्सुअल. फर्टिलाइजेशन इंटरनल. ये थोड़े पॉइंट अभी याद रखने पड़ेंगे. इंटरनल. डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब कई एनिमल्स में डायरेक्ट, कई में इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं पूछते कोई, क्योंकि बड़ी फाइल है ना. समझो ना, कितने लोग हैं? 70%. तो हर एक का डिफरेंट है, इतना कोई नहीं पूछता. आपको इंडिविजुअल कोई नहीं पूछेगा. चलो नेक्स्ट इज ओवी पैरस. मोस्टली क्या होते हैं? ओवी पैरस. ओवी पैरस मालूम है ना? एग लेइंग, एग्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड. और उसका अपोजिट वर्ड क्या है? विवी पैरस, विच गिव बर्थ टू यंग वंस. विवी पैरस. तो मैमल्स विवी पैरस होते हैं, मोस्टली मैमल्स ही. बाकी सब ऑलमोस्ट क्या है? सभी ओवी पैरस. और थोड़े हैं, बताता हूँ. मोस्टली ओवी पैरस हो गया. बाकी क्या है? देखो कुछ रह गया क्या पॉइंट? आई थिंक ऑलमोस्ट कवर. सिंपल है अभी क्या. हाँ, एक रह गया. ओके. फंगस, फंगल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन. सिमिलर, इनका भी एक्जोस्केलेटन काइटिन से बनता है, मतलब उनके विंग्स वगैरह. राइट. एक्जोस्केलेटन इज काइटिनस और मेड अप ऑफ काइटिन. एक्जोस्केलेटन is chitinous or made up of chitin. बस सेम chitinous लिखो बस. And like लिखो आगे. And sometimes calcium salts. And sometimes calcium salt किस में रहेंगे बताओ? क्रैब, लॉबस्टर, उनका जो हार्ड शेल है काइटिन एज वेल एज कैल्शियम सॉल्ट्स होता है. तो मोस्टली काइटिन वाला तो याद रखो. देखो और कौन सा पॉइंट? ओपन सर्कुलेशन लिखा ना. हाँ, शेल तो दूसरा है ना. शेल इज दूसरा फाइल. नेक्स्ट फाइल है. हाँ, प्रॉन्स. शेल वही कवरिंग कैल्शियम. हाँ हाँ, क्रस्टेशियंस, सभी क्रस्टेशियंस में होता है. क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन, उनका जो हार्ड कवरिंग है काइटिन एज वेल एज कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं. हो गया. नेक्स्ट खत्म. नेक्स्ट फाइलम मोल्यूस्का. और मोल्यूस्का में तो बहुत सारे लोग हैं. हाँ, ब्रेक. हाँ देते हैं. कितना टाइम? अरे ब्रेक अभी 1 आवर भी नहीं हुआ. 1 आवर हुआ. हाँ तो वही ना, 1 आवर ही हुआ है अभी. थोड़ा तो ज़्यादा. चलो. अरे अभी क्या, दिन भर कॉलेज ही मजे करने और क्या. लिखो. नेक्स्ट इज मोल्यूस्का. और मोल्यूस्का में सब एग्जाम्पल लिख दो. हाँ, मोल्यूस्का में देखो पायला, एप्पल स्नेल सब लिख दो. बेंगटेड़ा, पर्ल ऑयस्टर, ऑक्टोपस, डेविल फिश वगैरह वगैरह. लॉलीगो मतलब स्क्वीड, सेपिया कटल फिश, एफ्लासिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क शेल और चिटोप्लोरा मतलब चिटॉन.
ये नहीं, ये स्टारफिश है, खाली एग्जांपल लिखो उसके। अरे ये नहीं, ये एग्जांपल, नहीं वही लिख रही हूँ मैं। ये दूसरी फाइल में है। लिखा है वहाँ पर। हाँ, I'm asking what is that? अरे स्टारफिश है, उधर कुछ अलग ही लिखा है। वो साइंटिफिक नेम है उसका, एस्टीरियस मतलब स्टार। एस्टीरियस में स्टारफिश। हाँ, एकेडमी ये नहीं लिखना, ये एग्जांपल। अरे अभी इधर आए इसलिए, अरे डिफरेंट। अरे 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 गर्ल्स, अभी कोई अगर सोएगा तो मैं सीधा बाहर भेज दूंगा। अभी सोने के लिए आए क्या तुम लोग? ये बायो में हालत, तुम्हारा फिजिक्स में क्या होता होगा? नहीं अभी कॉलेज में टेंशन ले रही अरे फिर जो भी है, लेकिन अरे यहाँ सोने के तो आए हो मत ना, घर में बैठो, इधर थोड़ी आते हैं ऐसे, इतने परेशान होके क्यों आना है? चलो नेक्स्ट, इसमें से कौन चाहिए इसका डायग्राम? हाँ ये देखो, ये चिटॉन्स होते हैं, चिटोप्लूरा। नेक्स्ट इज ए डेंटेलियम। ये देखो इसके अंदर ऐसे एनिमल, साइलेंस साइलेंस, ये डेंटेलियम का शेल है, ओके। इसके अंदर एनिमल होता है, इसके अंदर एनिमल रहते हैं। और कौन चाहिए? बाकी देखो, पहला तो शंख, पहला मालूम है ना, शंख मतलब एप्पल स्नेल, शंख होता है। और सीपे जस्ट लाइक ऑक्टोपस जैसे दिखता हूँ। सीपिया, ये थोड़ा ऑक्टोपस जैसे दिखता है। और क्या हो गया ना? और कौन सा चाहिए? ठीक है, हाँ सी हेयर, हाँ एप्लाइसिया, सी हेयर एप्लाइसिया। ये थोड़े स्नेल जैसी है। अरे मेन वो लिस्ट में एक एग्जाम्पल रहेगा, स्नेल, देखो स्नेल रहेगा, स्नेल एक एग्जाम्पल रहेगा, स्नेल। हाँ क्या हुआ? पर्पल ये ना, साइड नहीं है, ये कुछ वो ऐसे स्टेनिंग किया है। चलो ठीक है, ओके। हाँ, देन व्हाई द नेम मोलस्का? मोलस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स, तो इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है। देखो, दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। मोलस्का का मतलब सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। So which is largest phylum on the earth? This is second largest. This is second largest phylum on the earth. इनके about 10 to 11% होते हैं लोग। Second largest phylum on the earth.
अरे को समझा क्या? 70% तो कौन है? 10% है लोग, और बाकी सब बचे हुए 20% है, इंक्लूडिंग ह्यूमन। अरे समझ रहे हैं ना, ये इनका ही पूरा ये डोमिनेंस है। चलो नेक्स्ट। अब कई इसमें शेल प्रेजेंट होता है, कई में एब्सेंट। बताओ शेल किस में प्रेजेंट होता है? स्नेल में वगैरह। किस में एब्सेंट? देखो कैलकेरियस, नेक्स्ट पॉइंट। अरे आवाज बंद कर। नेक्स्ट, कैलकेरियस शेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट। कैलकेरियस आता है ना स्पेलिंग? कोई ऑलरेडी वर्ड है। ये देखो कैलकेरियस शेल में बी प्रेजेंट और एब्सेंट, मतलब कई एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, कई में एब्सेंट होता है। ओके हाँ लिखो आगे। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, सम आर टेरेस्ट्रियल। They are mostly aquatic and some are terrestrial. इसमें से कई टेरेस्ट्रियल होते हैं। अरे पर्पसफुली वो हाइड करने के लिए किया है। हाँ, ऐसे क्या सिमेट्री कौन से होते हैं? नहीं बराबर बोलो। स्नेल में ए सिमेट्री, लेकिन बहुत सारे जो है उसमें रेडियल नहीं, बायलैटरल। लिखो ऐसे लिखो, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, और ब्रैकेट में लिखो सम आर एसिमेट्रिकल। ऐसे अब इमेजिन करके बताओ, बॉडी सेगमेंटेड है कि अनसेगमेंटेड? अनसेगमेंटेड। बॉडी इज अनसेगमेंटेड। नेक्स्ट है, बॉडी इज डिवाइड टू 3 पार्ट्स। देखो क्या लिखा है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। तो फॉर एग्जांपल ये हेड रीजन हो गया, ये फुट, और ये बाकी रिमेनिंग जो है वो विसरल हम। लिखो बॉडी डिवाइड टू 3 पार्ट्स, हेड, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम। तो अगर स्नेल का एग्जांपल लेंगे तो व्हाट इज मस्कुलर फुट क्या रहेगा? स्नेल में द पार्ट विच इज रिलेटेड टू ग्राउंड, दैट इज मस्कुलर फुट। ये सामने वाला जो है हेड, और बाकी रिमेनिंग बॉडी को क्या कहते हैं? विसरल हम। समझा? नेक्स्ट, सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं? आईज होते हैं, टेंटाकल्स होते हैं, राइट। सेंस ऑर्गन्स आर, हाँ वो दोनों होते हैं, आईज और टेंटाकल्स दोनों होते हैं। एक पार्ट आईज होता है, एक टेंटाकल्स होता है। सेंस ऑर्गन्स आर आईज, टेंटाकल्स एटसेट्रा। अब इनके बॉडी के ऊपर एक कवरिंग होता है, दिस कवरिंग इज कॉल्ड एज मेंटल। पर्टिकुलरली किसके ऊपर है? लिखो विसरल हम्प इज कवर्ड बाय visceral hump is covered by soft and spongy layer of skin। बराबर लिखो, soft and spongy layer of skin called mantle।
एंड द स्पेस बिटवीन, ये बताओ स्पेस किसके बीच में रहेगी फिर? मेंटल एंड विसरल हम्प, दैट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी. नेक्स्ट, कैविटी इन बिटवीन, cavity in between visceral hump and mental is called mental cavity. Once again, cavity in between visceral hump and mental is called mental cavity. और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? फेदर लाइक गिल्स. मेंटल कैविटी कंटेन्स फेदर लाइक गिल्स. और गिल्स का फंक्शन नॉर्मली एज वेल एज हियर एक्सक्रीशन. देखो, गिल्स फंक्शन रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. एक लाइन लिख दो. इनके माउथ के अंदर देखो क्या लिखा है, फाइल लाइक रैस्पिंग मतलब ग्रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड विच इज यूजफुल फॉर फीडिंग. इन शॉर्ट इसके अंदर टीथ होते हैं. दैट ऑर्गन इज कॉल्ड एज रेडुला. माउथ कंटेन्स मतलब फूड पकड़ने के लिए. माउथ कंटेन्स फाइल लाइक, अभी एनसीईआरटी वर्ड यूज करेंगे कि यही पूछ लेगा एक बार. फाइल लाइक rasping organ called radula. ग्रास्पिंग फूड ऐसे पकड़ने के लिए. रेडुला लिखो आगे उसमें. इट कंटेन्स टीथ and it is useful for feeding. माउथ के अंदर एग्जैक्ट नहीं दिखा है लेकिन ऐसे थोड़ा है. देखो ऐसे थोड़ा टीथ लाइक दिख रहा है पार्ट. दिस इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? रेडुला. टीथ है उसके अंदर इन शॉर्ट. ये देखो ऐसे. ये देखो इसलिए कुछ तो पकड़ा है. चलो नेक्स्ट और पॉइंट. बाकी और क्या बचा है? हाँ ये देखो क्या लिखा है? डायोसियस. डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल. डायोसियस. फिर ओवी पे तो सिंपल है अभी. ओवी पैरस इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अब इसका एक पूरा टेबल बनाएंगे हम. कौन ओवी पैरस है, क्या डायरेक्ट, किसमें डेवलपमेंट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सब एक बार बात करेंगे. पूरा एक इंडिविजुअल पढ़ लेते हैं पहले. देखो क्या रहेगा क्या. आई थिंक कवर ये सब लिखा ना. शेल तो सब में नहीं होती, मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट. ठीक है कंप्लीट. जस्ट 5 मिनट्स और बाहर मत जाना है, कोई बाहर नहीं जाएगा. ओके
Ammonotelic, yes, all are ammonotelic. हाँ, एक्सक्रीशन थ्रू, हाँ, ये तुम्हारी बुक में नहीं है, वो लिखो. लिखो, किसी ने पूछा. लिख दो, देखो स्नेल में नहीं है, बुक में लिखो फिर. स्नेल में एक्सक्रीशन ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, ऐसा रहा बस. स्नेल मतलब जो एक्वेटिक फॉर्म है, सॉरी एक्वेटिक नहीं, टेरेस्ट्रियल वाले जो है उनमें क्या होता है, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, साइंटिस्ट का नाम है. एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, दिस इज फॉर एक्सक्रीशन. तो टेरेस्ट्रियल जो लोग हैं मोलस्का के, उनमें एक्सक्रीशन बाय ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, और बाकी उधर हमने क्या लिखा था, गिल्स. और वो अमोनिया ही होता है ना. अमोनिया तो नहीं, सुनो, अरे अमोनिया ये भी करते हैं. और कहाँ से जाता है अमोनिया, बॉडी सरफेस. लिसन लिसन लिसन, 1 सेकंड. मोलस्का में एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट इज अमोनिया. एक्वेटिक का कोई सवाल नहीं, कहाँ से जाएगा, गिल्स. तो टेरेस्ट्रियल में कहाँ से जाएगा, या तो एज वेल एज थ्रू द स्किन, बॉडी वॉल, मेंटल जो है ना उससे, ऐसे दोनों से होता है. अरे को समझा, ये पूछते चलो, जो बुक में नहीं है मैं बताते रहूँगा, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पर्पसफुली नहीं बताया, क्योंकि और पहले बहुत हेडेक है तुम लोगों को. अच्छा ठीक है, ओके, एक 5 मिनट रुकते हैं, फिर शुरू करते हैं. ओके, अरे अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज, हाँ अभी शायद उनको क्वेश्चन, अरे ये लोग क्लास में है क्या, अरे कौशल हो गए, अरे क्या है, बराबर लग रहा है मुझे. चलो जरा खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, अभी बहुत हो गया, खड़े हो जाओ. हाँ हाँ, बोलो टाइप्स ऑफ सिमेट्री बताओ. तो मैं आगे जा रहा हूँ. हाँ हाँ, एग्जाम्पल बताओ सबके, साइलेंस. हाँ, सबके एग्जाम्पल बताओ. हाँ, मॉस्किटो, हाँ. दूसरा सिमेट्री, अरे बाप, इस सिमेट्री के बहुत आगे निकल गए हम अभी. देखे बताओ ना अभी. चलो यार नेक्स्ट, नहीं बैठो मत, खड़े जाओ, स्टैंड अप. हाँ, आंसर देख बोल के बाद में बैठना है. हाँ, टाइप्स ऑफ सिलोम. अरे बाप, अरे ये क्या चल रहा है, कॉलेज का ड्रॉप. अरे फिर तुमको मार कैसे आएंगे. अरे तो बेसिक है, कितने बार वो चल रहा है वर्ड सिलोमेट सिलोमेट, कब से बोल रहे हैं. इसके लिए थोड़ी क्लास में आते, तो घर में बैठना अच्छा है. अरे हमें क्या टाइम पास करने के लिए आया क्या इधर. हाँ हाँ, जाओ जाओ. चलो नेक्स्ट, डिस्टिंग, नहीं नहीं तुम्हारा डिफरेंट क्वेश्चन है. डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन कॉर्डेटा कॉर्डेटा, बाकी सब बोल के बैठना है वैसे बिना. नोटो कर क्या, लाउडली बोलो जरा. नॉन कॉर्डेटा हैज नोटोकॉर्ड, अरे बाप रे, ये क्या चक्कर है. हाँ हाँ बराबर. अरे अभी नॉन कॉर्डेटा हो गया ना, थोड़ा सा फ्रेश हो गया, जाओ पानी भी मार के. हाँ, अरे बाप रे, रात भर सुना रामायण, राम की सीता कौन हो गया अभी. हाँ जाओ. हाँ,
बाप रे, हाँ नोटोकॉर्ड में नहीं, हाँ नोटोकॉर्ड। आगे बहुत सारे पॉइंट्स है, देखो देखो थोड़ा। गिल कौन से गिल्स? प्रॉपर गिल्स मतलब वाला, इधर तो यहाँ भी गिल्स है, वो अलग वर्ड है। हाँ अरे गिल्स ऐसा नहीं, स्पेशल वर्ड है, वही चाहिए गिल्स। अदरवाइज गिल्स तो इनको भी है ना, है कि नहीं इनको गिल्स? हाँ फिर अरे को बाद में बताओ, चलेगा पूरा याद करो, बाद में बताओ। या नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान बताओ। टाइप्स ऑफ बॉडी प्लान, कंप्लीट, ये कौन सा है? अरे क्या है रे? हाँ ट्यूब विद इन ट्यूब, हाँ मतलब इसका मीनिंग बताओ। ट्यूबुलर फॉर्म नहीं है उसका मतलब, उसका मीनिंग क्या है? ट्यूब विद इन, हाँ और क्या, और एक पॉइंट है। अरे नहीं नहीं, इसी में ही बताओ, ट्यूब विद इन ट्यूब एक्सप्लेन करो। ऐसा क्यों कहा है ट्यूब विद इन ट्यूब? अरे बाप, हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट ट्यूब विद इन ट्यूब, इसका मतलब नहीं। एलिमेंट्री कैनल को दो ओपनिंग है, दैट इज डिफरेंट पॉइंट, लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब ऐसा क्यों कहा है? अरे हम बहुत आगे से निकल गए, तुम लोग परे पीछे रह गए बहुत। हाँ तुम याद रखो, तब तक बाद में पूछता हूँ। हाँ तो इनर ट्यूब क्या है? आउटर माउथ, आउटर ट्यूब माउथ कैसे? एनस, एनस आउटर ट्यूब कैसे हो गई? अरे बाप रे, अभी ये तो रिवाइज करना पड़ेगा, ये तो बहुत वैसे आ गया। हाँ बोलो बराबर। बॉडी क्या, बॉडी क्या? वॉल, अरे बॉडी वॉल इज आउटर ट्यूब, बैठ जाओ। चलो तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन पूछे, चलो सेल एग्रीगेट बताओ, बॉडी प्लान। हाँ कौन से स्पेसिस, नाम क्या है? ऑस्टिया। हाँ आगे, हाँ और व्हाई इट इज कॉल्ड सेल एग्रीगेट? देखो सब लोग रीड, और जिसको क्वेश्चन पूछा है मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नहीं, सबके लिए क्वेश्चन है। हाँ सेल एग्रीगेट क्यों कहा है? हम भी सेल से तो बने, उसमें क्या है? नहीं नहीं नहीं, दैट इज नॉट। व्हाई सेल एग्रीगेट? एक सेकंड नहीं आएगा, तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा। अच्छा फिर यहाँ से शुरू कर दे, कोई बात नहीं। हाँ इसके बाद, हाँ इसके बाद हम इसे शुरू कर दें। चलो आगे आगे, हाँ बोलो 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 आगे बोलो। अभी तो इधर से शुरू होगा। नेक्स्ट, ये सो रही थी इसलिए यहाँ से शुरू किया था। अच्छा हाँ चलो बोलो, तुम्हारा आंसर हो गया? आता है क्या? हाँ बोलो ना, पूरा दे तो फिर, नहीं तो फिर दूसरे। हाँ तो हो गया, हो गया। हाँ हाँ आगे, और किसमें? हाँ यस करेक्ट है, हो गया ना आरबीसी के बाद। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये क्या? हाँ बराबर, मोर देन, देखो बराबर। हाँ और देखो बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलो इधर यहाँ से यस करो। अरे पॉरीफेरा एक्सप्लेन। हाँ कौन है फ्रेश वाटर? एक मिनट चले चले, फ्रेश वाटर कौन है? क्या पता? अरे व्हाट इज क्या पता? एक मिनट, कोई बीच में मत बोलो। हाँ बराबर, क्या कौन?
Sponges, no? नॉट स्पॉन्जेस, Not sponges. नहीं नॉट स्पॉन्जेस नहीं नहीं, sponges नहीं है fresh water. That's what I'm saying. फ्रेश वाटर है ना, तो अभी तो आपने बोला कि फ्रेश वाटर है करके। नहीं अभी यहाँ से शुरू होगा अभी। चलो बोलो बोलो, चले चले देखिए पता ना फ्रेश वाटर कौन है। Sponges are fresh water. Sponges. ठीक है, sorry. नहीं देखो आराम से देखो, कोई बात नहीं, समझ लो अच्छे से। तो मैं हम तो बहुत आगे, हाँ बहुत आगे निकल गया मैं यार। अरे ये तो पिच थोड़ा सा नहीं वो ठीक है, कई लोग देख के भी नहीं बता रहे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पॉन्जिला, हाँ चलो बैठ जाओ इनको, हाँ बोलो। हाँ स्पॉन्ज, बैठ जाओ आगे, तुम्हारा क्वेश्चन। हाँ एग्जाम्पल, हाँ आगे। कौन कौन ये, हाँ बराबर, हाँ बैठ जाओ, ये तो बैठ जाओ, वो 2-3 पॉइंट हो गए ना, ठीक है आगे चलो। चलो इधर कौन है गर्ल्स में, हाँ यस नहीं चलो 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 शुरू करो। अरे आंसर मुझे, व्हाट इज सुडोसोलोमेट? हाँ चले सिंपल अभी जाते हैं। हाँ 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 यस पैचेस में होता है। एग्जाम्पल एस्केल मीन्स, राइट करेक्ट। नेक्स्ट खड़े सिंपल चलो पहले सिलोमेट, व्हाट इज सिलोमेट? हाँ तो व्हाट इज बॉडी कैविटी? अरे सिंपल है बहुत, क्या है इसमें? एंड बॉडी वॉल, तो कौन है एग्जाम्पल सिलोमेट के? हाँ बराबर ना। नेक्स्ट आगे चलो एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीफेरा, चलो अभी सिंपल चलते हैं। हाँ करें बराबर, साइकॉन और अदर नेम स्काइफा, और एक है और नहीं उसका दूसरा नाम, और अदर नेम, हाँ और नहीं और, हाँ बाथ स्पंज। नेक्स्ट सिलेंट्रेटा, एग्जाम्पल क्या बोल सके? हाँ अदर नेम पूरा बोलना। हाँ नेक्स्ट, हाँ राइट बोथ, मतलब दोनों बताओ मुझे। सी पेन का दूसरा नाम क्या है? और सी फैन, और एक रहेगा, हाँ नेक्स्ट यस प्लेटियल मीन्स, एग्जाम्पल प्लानरी और टीनिया, हाँ टीनिया मतलब टेपवर्म। नेक्स्ट फैसियोला, लिवर फ्लू। नेक्स्ट एस्केल मीन्स, एग्जाम्पल हाँ उशेरेरिया, और एक हुकवर्म, अदर नेम एंकालोस्टोमा। नेक्स्ट टिनोफोरा, एग्जाम्पल हाँ राइट प्लूरोब्रैकिया, टिनोप्लान। नेक्स्ट थोड़ी देर नॉन कोऑर्डिनेटा बता ना, फाइलम थोड़े नॉन, हाँ हाँ
नहीं, निडारिया के बाद कौन है? देन नेक्स्ट हाँ हाँ नेक्स्ट हाँ चलो. व्हाट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान? बहुत सिंपल क्वेश्चन. हाँ तो क्या एब्सेंट है? सिंगल ओपनिंग कौन सा है? माउथ. तो क्या एब्सेंट है? हाँ बट नेक्स्ट. चलो नेक्स्ट. अरे व्हाट इज मेटाजेनेसिस? देखिए बताओ. बिना देख के आता था अच्छा है, लेकिन नहीं आता देखो. हाँ बोलो ना. तो और एक लाइन है देखो. देखो देखो सब लोग हाईलाइट करो चैप्टर है. अब ये एग्जाम में नहीं ना अभी संडे के. देखो देखो. हाँ पॉली प्रोड्यूसेस. हाँ एंड बराबर. हाँ चलो नेक्स्ट. विच आर द टू फॉर्म्स बॉडी फॉर्म्स ऑफ निडारिया? देखिए बताओ. तो व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ ए साले सर क्या बात है? हाँ नहीं दोनों में डिफरेंस क्या है? पॉली प्रोड्यूस मोडस वो मेटाजेनेसिस हो गया. चलो तो नींद भी जाएगी. हाँ तो एग्जाम्पल. हाँ नेक्स्ट. स्केलेटन ऑफ पॉरीफेरा किसे बनाए? हाँ नहीं क्या बोलो? स्केलेटन ऑफ पॉरीफेरा. कम से कम देख के तो बताने के लिए आना चाहिए. फिर भी तो ये डिफिकल्ट हो गया फिर. नहीं स्केलेटन पॉरीफेरा का स्केलेटन किससे बना है? इतना सिंपल क्वेश्चन है. हाँ बोलो वही आंसर कौन है? स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर. चलो नेक्स्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसमें होता है? हाँ तो उसका दूसरा नाम क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट. नहीं बट उसका दूसरा नाम. तो किसका फंक्शन? उसका फंक्शन क्या है वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का? देखो पूरा पता. 2-3 फंक्शन है. हाँ नेक्स्ट. स्पॉन्जेस में कौन से सेल्स होते हैं? हाँ कॉलर सेल का दूसरा नाम क्या है?
कोनोसाइट्स। चलो नेक्स्ट, लाइट एमिटिंग जो एबिलिटी है उसको क्या बोलते हैं? लाइट एमिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल। हाँ देखो 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 बताओ। हाँ किस में होता है? एग्जाम्पल। हाँ 10 ओवर। नेक्स्ट या प्लेट, हाँ सुनो, प्लेटी एलिमेंट्स आर एक्टोपैरासाइट होते हैं, तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन है? What is modification in platyhelminths as a parasite? पैरासाइटिक फंक्शन के लिए क्या मॉडिफिकेशन है? पढ़ो पढ़ो अच्छे से बताओ। मोस्टली एंडोपैरा, तो उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन है? हाँ बराबर, हाँ सकर्स एंड हुक्स होते हैं उसमें। हाँ चलो बैठ जाओ। नेक्स्ट, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में एक्सक्रीशन बाय और अदर नेम फ्लेम सेल। नेक्स्ट, distinguish between male and female ascaris. हाँ 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 यस करेक्ट। और एक पॉइंट है, हाँ हाँ यस। नेक्स्ट, चलो कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट डिस्टिंग्विश करो ना, बाकी वो 2-3 पॉइंट छोड़ के और आगे। हार्ट वाला हो गया, हार्ट का हो गया, हो गया। हाँ 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 करेक्ट। नेक्स्ट, करेक्ट नहीं हो गया वो। हाँ नेक्स्ट हो गया। हाँ हाँ नेक्स्ट, व्हाट इज डिप्लोप्लास्टिक? तो कौन सा नहीं है, तो उसकी जगह क्या है? देखिए बताओ। मिजोग्लिया। चलो खड़े जाओ, स्टार्ट। अभी क्या बनेगा? क्या कौन सा पूछो? पॉरीफेरा बोलो, थोड़ा पॉइंट्स बोलो पॉरीफेरा के। हाँ कौन से स्पॉन्जेस के एग्जांपल बताओ? हाँ सीधे बैठो। स्पॉन्जेस के एग्जांपल है ना बहुत सारे। देखो देखे पता नहीं आता है। हाँ इधर 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 बैठ जाओ। नेक्स्ट कौन है इसका नंबर? हाँ अरे चलो, एक्सक्रीशन इन एस्केलमिन्स। एक्सक्रीशन इन एस्केलमिन्स। हाँ नेक्स्ट किसा नंबर है आगे? लोकोमोशन इन टेनोफोरा किससे होता है?
नॉट टेंटेकल, टेंटेकल से, हाँ हाँ हाँ, कितने होते हैं? 8 रोज। नेक्स्ट, थोड़ा ये बताओ ना, टेनोफोरा एक्सप्लेन। हाँ, सी वॉलनट और एक नाम है ना? हाँ, हम्म, हाँ हाँ, हम्म 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 हम्म, चलो नेक्स्ट, तुम्हारा हो गया ना? हो गया, हाँ। थोड़े बोलो ना, प्लेटी एलिमेंट्स थोड़ा एक्सप्लेन करो। फ्लैटी का मतलब फ्लैट होता है। वाई फ्लैट क्यों होते हैं? साइलेंस साइलेंस, वाई फ्लैट? एब्सेंट होती है बॉडी हाँ कैविटी। फिर दे आर रेशियोमेट्रिक, हाँ, ट्रिप्लोप्लास्टिक, बायलैटरली सिमेट्रिकल, हम्म, दे आर फ्लैट साइड, करेक्ट, ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम, हम्म दे आर अनसेगमेंटेड, हम्म digestive system is incomplete, हम्म, करेक्ट, endoparasitic, हम्म, चलो ठीक है, ओके। body is 3 parts, collex, हाँ, स्कॉलेक्स, recta, हाँ, नेक एंड ट्रंक, and trunk. ठीक है। नेक्स्ट, कैविटी ऑफ निडारिया इज कॉल्ड? अभी तुम लोग को थोड़ा सा ऐसे जगाना पड़ेगा। हाँ, ओके। सिलेंटेरॉन और अदर नेम? कैविटी और उसका फंक्शन? एंड सर्कुलेशन। चलो नेक्स्ट फाइलम लिखो, हो गया ना सब लोग? नेक्स्ट फाइलम क्या है? फाइलम एक्टिनोडर्मेटा। लिखो, नेक्स्ट फाइलम इज एक्टिनोडर्मेटा। अरे पढ़ाई शुरू करो, नहीं तो पीछे पड़ जाएंगे फिर। अरे बहुत इतना आसान तो है नहीं, इतना सब याद रखना है, इतना आसान मत समझो। फाइलम एक्टिनोडर्मेटा, और इसमें देखो एस्टीरियस मतलब एक्टिनस, सी अर्चिन, एंटेडॉन, सी लिली, क्यूक्यूमेरिया, सी क्यूकुम्बर एंड ऑफ्यूरा ब्रिटल स्टार। ये ब्रिटल स्टार है। थोड़ा स्टारफिश में थिक रहते हैं, इनके थिन है, बाकी अदरवाइज ये स्टारफिश जैसी है। ओके, बहुत सिंपल है यार। ये जो आपको स्पाइन जैसे दिख रहा है, इट इज कॉल्ड एज, इनको बोलते हैं, अरे क्या, ये देखो क्या लिखा है? कैल्केरियस ऑसिकल्स, दैट्स व्हाई द स्किन इज रफ। और यही मतलब है एक्विनॉस का। एक्विनॉस मीन्स स्पाइनी और रफ, and derma means skin. So why the name echinodermata? Echinos means spiny or rough. Echinos, ये सब लैटिन वर्ड्स है, इसका सबका मीनिंग है। Echinos means spiny or rough, and derma means skin. डर्मा मीन्स स्किन। ओके, समझा? नेक्स्ट आगे लिखो, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ, क्या लिखा है? हाँ, इसकी वजह से वो स्पाइंस है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स। जो ऊपर सब दिख रहे हैं वो सब ये है उसका। नेक्स्ट लिखो, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर एनिमल्स, खाली मरीन वाटर में होते हैं। एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर एनिमल्स।
बाकी तो पॉइंट बहुत सिंपल, क्या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो इजी है, कई पॉइंट इजी है। मतलब एस्केल मीन से आगे आपको क्या लिखना है, ऑर्गन सिस्टम। स्टारफिश में सिमेट्री कौन सी है, रेडियल, लेकिन लार्वा जो होते हैं वो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, राइट। एडल्ट्स आर, नेक्स्ट देखो, एडल्ट्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, लार्वा बायोलेटरली सिमेट्रिकल। बाकी अगेन सिंपल पॉइंट कौन से, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट तो है ही, वो क्या, हाँ सिलोमेट कहाँ से, एनिलिडा से आगे सब सिलोमेट। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लेटिहेल्मिन से आगे सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड, पांच जो दिखाए वो, ट्यूब, फीट और आर्म्स। लिखो, बॉडी हैज ट्यूब, फीट और आर्म्स। तो स्टारफिश में जो 5 स्ट्रक्चर्स है, दीज आर ट्यूब, फीट और आर्म्स। एंड ऑल दिस ट्यूब, फीट जॉइन हियर, ये जो पोर्शन है इतना, इसको बोलते हैं सेंट्रल डिस्क। ट्यूब, फीट जॉइन एट सेंट्रल डिस्क। Tube feet join at central disc. Next, central disc has 3 openings. Central disc has 3 openings. ये सब डायग्राम में इतना नहीं दिखा है। तो स्टारफिश की जो ऊपर की साइड है वो क्या है, वेंट्रल की डॉर्सल, ऊपर की साइड जो हमें दिखती हो, दो ही ऑप्शन है। व्हाट इज, मैंने बताया था लास्ट टाइम, व्हाट इज वेंट्रल, जो ग्राउंड रिलेटेड है वो क्या होती है, वेंट्रल, और ऊपर से जो दिखती है वो डॉर्सल। अपनी ये वेंट्रल, डॉर्सल। अर्थोम की वगैरह जो ग्राउंड रिलेटेड है वो वेंट्रल, ऊपर वाली जो हमें दिखती है वो स्टारफिश में सेम। तो ये हमें जो दिख रही है वो कौन सी है, दूसरी साइड। तो माउथ होता है वेंट्रल साइड में। देखो 3 ओपनिंग्स में, फर्स्ट माउथ on ventral side, mouth on ventral side। अरे समझ रहे ना सबको। और डॉर्सल साइड में 2 ओपनिंग होते हैं, एक होता है एनस, देखो एनस एंड, और एक ओपनिंग का नाम है मैड्रेपोराइट। हाँ, एनस एंड मैड्रेपोराइट ऑन डॉर्सल साइड। हाँ देखिए फंक्शन, ओके नाउ दिस मैड्रेपोराइट इज यूजफुल फॉर, ये देखो क्या लिखा है, और पॉरीफेरा में हमने क्या लिखा था, दोनों में फर्क है, वो ट्रांसपोर्ट है इधर से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, थ्रू दिस मैड्रेपोराइट दे टेक वाटर इनसाइड दीज ट्यूब, फीट और आर्म्स। जैसे हम टायर में हवा भरते हैं, ये लोग क्या भरते हैं, पानी भरते हैं, थ्रू, एंड विच इज यूजफुल फॉर लोकोमोशन।
तो ये ट्यूब फिट को थिक करते हैं चलने के लिए, जैसे ही लोकोमोशन कंप्लीट वापस वाटर निकल जाता है। तो ये अंदर क्या भर रहे हैं? वाटर। इसी को क्या बोलते हैं? वाटर। लिखो आगे, बैठो। नेक्स्ट टाइम मैड्रेपोराइट इज यूजफुल फॉर, ये दिखा दो इसके इमेजेस। मैड्रेपोराइट इज यूजफुल फॉर वाटर वैस्कुलर सिस्टम, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। और वाटर वैस्कुलर के सिस्टम का भी बताया क्या? लिखो फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ वाटर वैस्कुलर सिस्टम। हाँ अभी तो बताया क्या? फर्स्ट क्या है? इवन, और क्या लिखा है? फूड, और मतलब जो वाटर आ रहा है उससे डिजॉल्व ऑक्सीजन भी आता है। तो लिखो फंक्शन 3, लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। थोड़ा सा डिफरेंट है। वाटर सिस्टम ज़्यादा डिटेल है, ये भाई इतना सब लेबलिंग की आपको ज़रूरत नहीं है। कौन सा देख रहे हैं इमेज? चलेगा। दिख रहा है सबको? इतना सब डिटेल लेबलिंग की जरूरत नहीं आपको। ये देखो ये क्या है, और इसी मैड्रेपोराइट से अंदर क्या दे, देखो पूरा ट्यूब दिख रहा है ऐसे, और यहाँ से वाटर अंदर चला जाता है, विच इज़ यूजफुल फॉर लोकोमोशन। अरे कुछ समझे क्या? बाकी ये सब लेबलिंग की कुछ आपको ज़रूरत नहीं, खाली इतना याद रखो क्या, मैड्रेपोराइट यूजफुल फॉर, और फंक्शन क्या है? लोकोमोशन है, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड है, और रेस्पिरेशन। सिंपल। अदरवाइज ये अंदर ऐसे दिखता है, देखो सब ये बाकी सब रेडियल कैनाल्स वगैरह छोड़ दो सब। ये देखो एनस, इधर एनस है, बाजू में दिख रहा है क्या? यही मैड्रेपोराइट है। और माउथ कहाँ रहेगा? वेंट्रल साइड पे ऐसे। तो कौन सा बॉडी प्लान रहेगा? बॉडी प्लान ट्यूब विद इन, माउथ और एनस है तो ट्यूब विद इन। ये समझा सबको? लिखो बॉडी, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी प्लान। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। तो इमेजिन करो एक्सक्रीशन कहाँ से होता होगा फिर? बॉडी सर्फ, एनस है नहीं, एनस इज फॉर इजेशन, समझे ना? दोनों में फर्क है। यूरिन फॉर्मेशन इज एक्सक्रीशन, अनडाइजेस्टेड फूड रिलीज थ्रू द एनस इज इजेशन। दोनों अलग चीज़ें, दोनों का कोई रिलेशन नहीं। तो एक्सक्रीशन यहाँ से बॉडी सरफेस से वगैरह होता है, तो बॉडी सरफेस, लेकिन एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट। नेक्स्ट लिखो ओपन सर्कुलेशन, थोड़े पढ़ने लिखे लेकिन लिखो एडिशनल। ओपन सर्कुलेशन होता है। उसके बाद सिंपल है यूनिसेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, हाँ लार्वा है तो क्या रहेगा? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट विथ फ्री स्विमिंग लार्वा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल।
ओके देखो कौन सा पॉइंट रहेगा क्या. आई थिंक ऑल कवर. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया. बाकी सब हो गया ना, कुछ रहा नहीं ना. हो गया शायद. ठीक. हिंदी से कंप्लीटेड. क्या कंप्लीट हो गया? जस्ट एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं आगे वाली. नेक्स्ट कौन सा है? लास्ट फाइलम. लास्ट फाइलम मतलब नॉन कोऑर्डिनेट में लास्ट. अभी कोऑर्ड डेटा बहुत है. हाँ लिखो. फाइलम कोऑर्ड डेटा में बहुत कुछ है. उधर भी 9 to 10 है. ओके. हाँ अभी इसके बाद अभी हेमी कोऑर्ड डेटा के बाद नॉन कोऑर्ड डेटा की लास्ट फाइलम ही है. कौन? हेमी कोऑर्ड डेटा. हाँ पहले एग्जांपल लिखो. ये देखो 2 एग्जांपल है. बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस. बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस. एक सेकंड ना. एंड ड्रॉ दिस डायग्राम. क्या सिंपल डायग्राम है. यस आपको शायद था ना 10th में. 10th में. और इसमें क्या एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ना. 10 में कम था ना. मैंने देखा ना बुक में थोड़ा सा. 10th में ज़्यादा नहीं था ना. आप लोगों को तो 9th में था ना. ICSE में 8th में था क्या? तो ये सब आपको हाँ नहीं था. हाँ अभी डिटेल में. ये सब लगता है इतना आसान है नहीं. ओके क्योंकि ये सब जम्बलिंग है. कंप्लीट जम्बलिंग होता है. कभी बाद में जम्बल होते हैं सब इधर का उधर. अभी कितना क्या क्या आ गया. डायरेक्ट किधर इनडायरेक्ट थोड़ी याद रहता है. बहुत डिफिकल्ट है. बार बार पढ़ना पड़ता है. बार वही ना. ऐसे ही हम ऐसे याद करते करते ट्रेन में बैठे लिखते रहो. मुझे तो अभी देख के बता रहे सब मैं कभी बता दो नहीं. तो ऐसे ही हम जाते जाते कभी ट्रेन में चलो क्या क्या याद आता है. आप लोग ऐसे ही स्टडी करना चाहिए एक्चुअली. अब 2-4 दिन पहले जो पढ़ा है वो कितना आपको याद आता है वो लिखने की ट्राई करनी चाहिए. तभी जाके होगा स्टडी. अदरवाइज नॉट. खुद को ही पूछ रहे हैं क्वेश्चंस. चलो रैंडमली. तो एस्किल मीन्स का फर्टिलाइजेशन क्या रहेगा. ऐसे रैंडम इमेजिन करना है कोई भी खुद कोई. तब जाके कुछ तो होगा. आप जब तक 2-4 दिन के बाद या 8 दिन के बाद वो रिवाइज मतलब रिमाइंड करने की कोशिश नहीं करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा. कुछ नहीं आएगा आपको. हमारा टाइम नीट नहीं था. नीट इज फ्रॉम 2013. मालूम है ना 2013 से नीट स्टार्ट हुआ है. उस टाइम 12th के बोर्ड के मार्क के ऊपर. तो ये वो इसके लिए था. AIPMT इज ओनली फॉर एम्स. बाकी जो स्टेट के जो थे ये सब इससे होते थे. क्या PCB के मार्क बोर्ड के. लेकिन वो भी डिफिकल्ट ही था. 94 पे तो क्लोज होता था वो. 94% पे. 95. PCB में PCB मतलब एग्रीगेट 85. सिर्फ PCB का 94. PCB का हाँ 94 पे क्लोज होता था गवर्नमेंट कॉलेज. और हमारे टाइम में DY पाटिल की फ़ी जो अभी 33 lakhs है ना. हमारे टाइम 50,000 थी. लेकिन वो भी ज़्यादा रखते थे. आपने कौन से कॉलेज से किया? मैंने वो मिरज मेडिकल सांगली महाराष्ट्र में. सांगली मिरज नाम मालूम है. मिरज मेडिकल कौन है उधर उस साइड का कोई है. कौन सा है? प्रॉपर मिरज है. अच्छा मिरज मेडिकल. अभी थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया. क्यों बताओ. नहीं कंपटीशन तो है ही. वो तो पहले ही था. 11th-12th हो गया आपको. मतलब 2 years का पोर्शन है. हमारे टाइम में ओनली 12th का सिलेबस था. दैट इज़ द डिफरेंस. ये थोड़ा इसलिए अभी टफ है. 100% टफ. क्योंकि आप 2 years का पोर्शन का एग्ज़ाम दे रहे हैं 11th और 12th. टफ तो है.
आपका जीपीएस स्पेशलाइजेशन जनरल स्पेशलाइजेशन नहीं मेरा था। अरे एक सर्टिफिकेट में रह गया, नहीं तो मेरा एमएस में क्रैक किया था एग्ज़ाम, तो एक सर्टिफिकेट में गड़बड़ हो गई थोड़ी। अभी रिसेंटली वो कोविड के टाइम में अभी दिया था मैंने। अभी तो मस्त है, पहले चलता था, अभी तो पीजी इज मस्ट। अभी लोग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से पीजी की तैयारी शुरू कर देते हैं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से। हाँ यस यस, एमसीक्यू, क्योंकि एंटायर रहता है ना, मतलब एंटायर एमबीबीएस का पोर्शन रहता है आपको पीजी नीट के लिए, 19 सब्जेक्ट है टोटल, तो अभी से शुरू करना पड़ता है, मतलब फर्स्ट ईयर से एमबीबीएस के, तब जाके पीजी नीट क्रैक होता है, अदरवाइज और रहता है ना कुछ तो टोटल 19 सब्जेक्ट है। पीजी था ना पहले से, लेकिन पीजी नीट नहीं था पहले अगेन जो एमबीबीएस के मार्क्स थे फाइनल के उससे होता था ऐसे। पहले सब सिस्टम अलग, अभी पीजी नीट आ गया। जनरल फिजिशियन, मैंने पीजी नहीं किया, मैंने ग्रेजुएशन। हाँ 480 कम है। ओपन कास्ट कौन सी है? कास्ट के ऊपर डिपेंड है, नहीं बोल रहा हूँ 480 मार्क। कास्ट कौन सी है? कास्ट इज पहला क्वेश्चन, कास्ट। फिर आगे 480 ओपन है तो नहीं मिलेगा इस टाइम। 5, 10, 20 क्लोज हुआ है ओपन गवर्नमेंट। कास्ट में तो अलग चीज़ है, कास्ट में तो आपको 4 नहीं एमबीबीएस को नहीं मिलेगा, नहीं। 480 अगर ओपन है नो एडमिशन। अगर 480 कास्ट है मिल जाएगा। कास्ट में आई थिंक इस टाइम 450 वालों को भी मिला है, 450 SC ST वगैरह। चलो डायग्राम हो गया सबका। चलो जस्ट एक इमेज खाली देख लो, फिर खाली इमेज देखो बस। ये वर्म्स है, एक्सक्लूसिवली मरीन वाटर। अरे सुनो, सी बेड रहता है ना, सी बेड, उधर ये बरोज बना के रहते हैं। दे मेक बरोज इन द सी बेड। मैक्सिमम अर्थोम जितने हो सकते हैं अर्थोम। ठीक है चलो बाकी नेक्स्ट।